सो गाइज आज हम गाचियाकुता एनिमी के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट मार लेना। तो अब तक गाचियाकुता एनिमी के अंदर हमने देखा कि रूडो को बचाने के लिए इंजिन कुछ क्लीनर के साथ यहाँ पर आता है और वही जैबर यहाँ से भाग निकलता है। तो अगले एपिसोड में हम देखते हैं क्लीनर के हेडक्वार्टर को, जहां रूडो बाहर बेंच में बैठा हुआ था और बंदा काफी गुस्से में था क्योंकि जैबर ने ग्रिस को घायल कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाया जैसा ऊपर होता था। रूडो कहता है मैं रेक्टो को भी बचा नहीं पाया था, क्या जिंदगी भर मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। इंजिन कहता है ग्रिस ने अपने टीम के लिए जान को खतरे में डाला। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम एक ऊपर से आया हुआ स्पेयरराइट हो, बल्कि उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम ऑब्जेक्ट और लोगों की परवाह करते हो। तो अब मेरे साथ अंदर चलो और ग्रिस को रेस्पेक्ट दो। और फिर रूडो अंदर जाके काफी हैरान होता है क्योंकि ग्रिस यहाँ पर ठीक बैठा हुआ था, जैसे कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। रूडो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इंजिन और बाकी के लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, तो तुम इसलिए उदास थे क्योंकि तुम्हें लगा कि ग्रिस मर गया। ग्रिस रूडो से कहता है कि दोस्त मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसे सुनकर रूडो भड़कने लग जाता है कि मैं टेंशन कैसे ना लूं, उसका पंजा तुम्हारे छाती के आर पार चला गया था तो तुम जिंदा कैसे हो। ग्रिस बताता है कि वो तो इसलिए क्योंकि क्लीनर के मेडिकल टीम का कमाल है, ये खास करके ये लड़की जिसका नाम है इशिया स्टिल्जा, और एक क्लीनर का एक लौता गिवर है जिसके पास हीलिंग पावर मौजूद है। एंड ग्रिस को इसने ही बचाया था, तो ग्रिस इसे शुक्रिया कहता है। पर ये लड़की थोड़ी सी शर्मीली है। और फिर ग्रिस फोलो का भी शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ग्रिस रूडो को भी थैंक्स कहते हुए बोलता है कि तुमने भी उस रेडर के साथ काफी अच्छे से फाइट किया, सच में तुम्हारी और जैंका की टीममेट काफी अच्छी थी। ग्रिस ये भी कहता है कि उस तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं खुश हूँ कि जिस चीज का मैंने इतने अच्छे से ख्याल रखी थी वो चीज तुम्हारी काम आई। रूडो भी कहता है मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि तुम जिंदा हो। और फिर इंजिन कहता है कि रेडर्स ने हमारे साथ पंगा लेना शुरू कर दिया है, तो फ्यूचर में हमें ट्रैश बीस्ट के साथ साथ उनके साथ भी लड़ना होगा। इंजिन कहता है कि और एक बात, हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिली है। बट तभी एक क्लीनर आके यहाँ पर कहता है कि रेडर्स ने बॉर्डर के बारे में मेंशन किया था। इससे पता चलता है कि वो लोग स्पेयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रूडो इंजिन से पूछता है कि अब ये कौन है। इंजिन कहता है यही तो क्लीनर का बॉस है। रूडो तो फिर से हैरान होता है कि ये आदमी क्लीनर का लीडर है। और फिर क्लीनर का बॉस यानी लीडर अपना नाम बताता है कॉर्वस। कॉर्वस रूडो के पास आके कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें ऊपर जाने का इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हम ऐसे लोगों को क्लीनर में शामिल नहीं कर सकते। पर तुम यहाँ पर रह के हमारे लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान पर भी खेल गए थे। और तो और तुम्हारे पास एक काफी अलग पावर है जो हम क्लीनर के मकसद में काम आ सकती है। इसलिए कॉर्वस रूडो को क्लीनर में शामिल कर लेता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है, क्योंकि कॉर्वस के पास रूडो के लिए एक नया यूनिफॉर्म और कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद ऑफिस रूम में कॉर्वस बताता है कि बॉर्डर इस नाम से पता चलता है कि ये स्पेयर और ग्राउंड के बीच एक लाइन है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी स्पेयर में जाने के लिए बॉर्डर को क्रॉस करता है वो मारा जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि एक औरत जो कि बॉर्डर के पास नो मैंस लैंड में रहती है, एक बार एक ट्रेवलर यानी मुसाफिर नो मैंस लैंड में खो गई थी और उस औरत ने उसकी मदद की थी। तो तब उस मुसाफिर ने पूछा था कि भले तुम इस कचरे से भरी जगह पर क्यों रहती हो। इस पर औरत ने कही थी कि मैं ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती हूँ। एंड वो औरत वहाँ पर कई सालों से रहकर ये सब देख रही थी। और फिर उस औरत ने कही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर गिरने के बाद ऊपर वापस चले जाते हैं, वो भी बिना मरे। मतलब उस औरत ने लोगों को बॉर्डर पार करते हुए देखा होगा। रूडो कहता है इसका मतलब अगर मैं उनमें से एक भी बंदे को ढूंढ लूं जिसने उस औरत को देखा था तो मैं ऊपर जाने का तरीका जान सकता हूं। और फिर कॉर्वस कहता है तुम ये भी जान सकते हो कि बिना मरे तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सफर काफी खतरनाक होने वाला है, तो तुम जाओगे या फिर रुकोगे। रूडो कहता है मैं जरूर जाऊंगा। और तभी इंजिन भी कमरे में आ जाता है और वो रूडो को क्लीनर की यूनिफॉर्म में देखकर कहता है तुम इस कपड़ों में अच्छे लग रहे हो। खैर इसके बाद हम देखते हैं जैंका को, जो किसी चीज को देखकर काफी डरा हुआ था। और इसी चीज को जानने के लिए हमें 6 घंटे पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहां फोलो रूडो को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम उस औरत को ढूंढने के लिए नो मैंस लैंड में अभी मत जाओ। पर रूडो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि ऊपर जाने के लिए रूडो के पास बस यही एक रास्ता है। पीछे से इंजिन कहता है थोड़ा शांत हो जा बेटा, चिल मार, तू उस जगह पर ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकता। वो जगह नो मैंस लैंड के बीचों बीच है, तो क्या तू वहाँ पर मरने के लिए जा रहा है। वैसे तुम अपने पावर को यूज तो कर सकते हो, लेकिन तुम ना ही उसका लिमिट जानते हो और ना ही कमजोरी, और ना ही हम जानते हैं। इस पर रूडो कहता है तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे इंजिन। इंजिन कहता है बिल्कुल, नो मैंस लैंड में अकेले जाने का मतलब है सुसाइड करना। और वैसे भी एक गिवर का काम ट्रैश बीस्ट को खत्म करना नहीं बल्कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी होता है, और इसके लिए नो मैंस लैंड में जाना काफी अच्छा होगा।
लेकिन साथ ही में हमें रेडर्स के बारे में भी ध्यान रखना होगा। अब रूडो इंजन से पूछता है कि मुझे ये चीज बताओ कि एक रेडर गिवर कैसे बन सकता है। इंजन कहता है एक बात सुन लो, सब लोग दिल के अच्छे नहीं होते और ना ही सब लोग चीजों की अच्छी देखभाल करने में काबिल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन चीजों की अच्छे से ध्यान नहीं रखते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं लेकिन चीजों को अच्छे से संभाल के रखते हैं। कोई इंसान बुरा हो या अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गिवर बनने से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। एंड जो लोग गिवर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते वो लोग हमें कभी कभी को डिपेंडेंट कहते हैं। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि एक चीज के प्रति इतना ज्यादा लगाव होना बाहर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। रूडो अपने मन में सोचता है कि उसे लगा था कि बुरे लोग कभी भी अपने चीजों की अच्छे से ध्यान नहीं रखते, लेकिन वो गलत था। और फिर इंजन रूडो से कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें आज रिलैक्स करना चाहिए, तुम नॉन स्टॉप कुछ दिनों से काम कर रहे थे। तो रूडो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है, पर रियो यहाँ पर आ जाती है और बोलती है चलो मैं तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर घुमा के लाती हूँ। वो पहले ट्रेनिंग रूम दिखाती है, उसके बाद डाइनिंग हॉल और लास्ट में टॉयलेट। और फिर रियो रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ तुम्हारी कैसी थी। रूडो कहता है मैं रेक्टो के साथ सिनारी देखने जाता था, कचरा उठाता था और डांट खाता था। रियो कहती है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे। फिर वो पूछती है कि ऊपर तुम क्या खाते थे। रूडो बोलता है मैं ब्रेड खाता था और सूप पीता था। इस पर रियो पूछती है मिठाई में क्या खाते थे। रूडो कहता है मिठाई तो सिर्फ अमीर लोग ही खाते थे। लेकिन रियो कहती है हमारे पास मिठाई है, खाओगे। फिर वो रूडो को कैफेटेरिया ले जाता है और बताती है कि यहाँ पर ग्राउंड में कुछ लोग हैं जिन्हें भियांडर कहा जाता है। हम क्लीनर्स लोग कभी कभी उनसे मिठाई खरीद लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर इंजन भी बैठा हुआ था। रियो उससे कहती है कि रूडो ने कभी मिठाई नहीं खाई। इंजन कहता है ऊपर का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मिठाई काफी पॉपुलर है, तो इसका लत मत लगा लेना। वही इतने सारे मिठाई को देखकर रूडो का मुंह तो खुला का खुला रह गया था कि ये तो अमीरों का खाना है। इंजन कहता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, जिस वजह से फसल उगाना मुश्किल है। इसलिए वेंडर्स ऐसे गिवर्स को कलेक्ट करते हैं जो खाना बनाने में माहिर हो, और उनके वजह से ही यहाँ पर ऊपर के मामले में मिठाई काफी ज्यादा मिलता है। रूडो अब एक मिठाई खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, और ये इतना अच्छा लगता है कि वो खाने पर टूट पड़ता है। बंदा खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऐसी चीज वो पहली बार खा रहा था। इंजन कहता है कि थोड़ा कम करके खाओ, नहीं तो तुम मोटा हो जाओगे। और फिर तभी यहाँ पर सेंटा नाम का एक क्लीनर आ जाता है जो रूडो को घूर रहा था। रूडो को लगता है कि इसे मिठाई चाहिए, तो ना चाहते हुए भी एक लॉलीपॉप वो उसके तरफ कर देता है। सेंटा लॉलीपॉप खाते हुए रूडो से और मिठाई मांगता है, जो रूडो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है ये तो बहुत लालची है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, यानी 6 घंटे बाद, जहां इंजिन और रियो जाते हुए बात करता है कि रूडो ने तो मिठाई का पूरा भंडार ही खाली कर दिया। वही हम जैंका को भी देखते हैं जो यहाँ से गुजर रहा था, और अचानक वो देखता है कि एक रूम के अंदर से काफी मोटा सा आदमी निकल रहा था, जिसे देखकर तो वो काफी डर जाता है कि अब ये कौन है। जैंका को लगता है कि ये घुसपैठिया है, लेकिन ये तो रूडो था जो मिठाई खाने के बाद इतना मोटा हो गया है। खैर जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है और जैंका रूडो को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, लेकिन रूडो तो एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर इंजन हंसते हुए कहता है कि मिठाई के नशे में तुम अपने पावर को ही यूज करना भूल गए। रूडो को समझ में नहीं आता कि वो अपने पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन जैंका समझ जाता है। वो कहता है कि रूडो जब ऊपर था तो वो टूटी हुई चीजों को ठीक करने में माहिर था, इसीलिए उसका पावर उन्हीं सब चीजों पर काम करेगी जो टूटी हुई है। और फिर रूडो के सामने काफी सारे पुराने कचरे को रखा जाता है। रूडो इनमें से एक ट्रायंगल को उठाता है और तुरंत ही उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। इंजन कहता है तुमने बहुत अच्छा अंदाजा लगाया जैंका, सच में तुम एक कमाल के ट्रेनर हो। रूडो भी जैंका को शुक्रिया कहता है, पर जैंका कहता है कि अब मल्टीपल चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। रूडो यहाँ से फिर एक कचरा उठा के उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ऐसे करके वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक उसके नाक से खून निकलने लगता है। मतलब रूडो के पावर का भी एक लिमिट है, वो एक साथ मल्टीपल चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। इंजन कहता है इसका ग्लव्स का क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसका बॉडी इसे झेल नहीं पा रहा। रूडो पूछता है क्वालिटी का क्या मतलब हुआ। इंजन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम तक देखभाल करोगे वो उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और इसे ही हम क्वालिटी इंप्रूविंग कहते हैं। और क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो चीज भी उतना ही ताकतवर होगा। बट एक फाइट में क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती, यूजर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैंका अपने मन में सोचता है कि रूडो इन ग्लव्स को बचपन से देखभाल कर रहा है, जिस वजह से इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन रूडो का बॉडी इसे झेल नहीं पा रहा, या फिर इसमें सीरीज का कोई मामला है। पर रूडो कहता है कि उस दिन जब उस तालिस्मान को उसने ट्रांसफॉर्म किया था वो राख में क्यों बदल गया, क्योंकि अभी जो चीजें उसने ट्रांसफॉर्म की है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है।
रियो कहती है कि जिन सब चीजों को फेंक दिया जाता है उन कीमती चीजों को तुम रिसाइकिल करके उनके अच्छे कंडीशन में ले आते हो, और उन चीजों की पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बाद उनका पर्पस खत्म हो जाता है, जिससे वो चीज पूरी तरह से अपने आप ही तबाह हो जाती है। जैंका कहता है ये सच है, वो चीज लड़ाई खत्म होने के बाद और रूडो सेव होने के बाद ही पूरे तरह से तबाह हो गया था। इंजन कहता है शायद यही रूडो का पावर है, कचरे और टूटे हुए चीजों की पूरी काबिलियत को बाहर निकाल के उनके पर्पस को पूरा करना और फिर उसके बाद उस चीज को आराम करने देना, शायद यही रूडो का पावर है। इंजन कहता है तुमने ग्रीस के तालिस्मान को नहीं तोड़ा था, बल्कि उस चीज को रिटायर होने से पहले तुमने एक बार शान से चमकने का मौका दिया था। और फिर रियो पूछती है कि वो बंदा जैबर किसी सीरीज के बारे में बात कर रहा था, वो क्या था? रूडो कहता है इसका मतलब है कि इनके जैसे और भी चीजें मौजूद है। रियो पूछती है कि क्या इनका कोई नाम भी है, जैसे रियो के कैची का नाम द रिपर, इंजन के छाते का नाम है अम्ब्रेकर और जैंका का डंडे का नाम है लवली एसिस्टाप। रूडो कहता है मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इंजन कहता है तो अब सोच लो। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रेडर्स को, जो अपने बॉस के पास आया था। उनका बॉस कहता है द क्लीनर्स, द सिटी ऑफ आर्ट, वो डेजर्ट अल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट सीरीज, वो वॉचमैन सीरीज। एंड फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।